आप सबों को मेरा नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का अवसर मिल रहा है। अभी मैं हर जगह देखता हूँ कि प्रायः पति और पत्नी में विवाद होता रहता है, एक दूसरे के साथ झमेला होता रहता है। तो काफ़ी जगहों से मैंने अनुभव किया कि इसके 4 कारण होते हैं और जिस कारण विवाद होता है। सर्वप्रथम तो कारण मैं देखता हूँ कि अहंकार होता है। अहंकार का अर्थ कि दोनों एक दूसरे को अपनी बात मनवाने में रहते हैं। पति चाहता है कि मेरी बात चले, पत्नी मेरी आज्ञा माने, और पत्नी चाहती है कि पत्नी मेरी बात माने, और इसमें ही विवाद होता रहता है। यदि ये अहंकार की भावनाएं निकल जाए तो फिर दोनों में एक मधुर संबंध हो सकता है। दूसरी में मैं देखता हूँ कि जितनी भी बातें होती है वो बेबुनियाद होती है, जिसका कोई आधार नहीं होता है, और उसमें भी उलझनें बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक दंपति के बारे में सुना हूँ कि सुबह सुबह उन लोगों में विवाद हो रहा था। हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा, और वाइफ बोल रही थी कि मैं बेटा को डॉक्टर बनाऊंगी। कारण था कि हस्बैंड के अधिकतर रिलेशन में है तो इंजीनियर थे, और वाइफ के रिश्तेदार में डॉक्टर थे। दोनों में विवाद बढ़ने लगा, भीड़ भी होने लगे। एक बुजुर्ग आते हैं, पूछते हैं कि सुबह सुबह आप लोगों में क्या हो गया। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी तो बुजुर्ग बोले कि ऐसा करो, आप लड़के को बुला लीजिए, पूछेंगे उसका क्या मूड है, किधर क्या इच्छा है। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और उनको बोलते हैं लड़का तो अभी हुआ ही नहीं है। तो इस तरह का बेबुनियाद बातें पर ही अधिकतर झमेला होती है, ये मैं देखता हूँ। तीसरी में देखता हूँ कि काफ़ी पक्षपात होता है मायके और ससुराल वालों में। यदि पति के घर का कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरे भैया भाभी माँ पिताजी का सम्मान हो, समय पर भोजन मिले। और इसके विपरीत जब ससुराल वाले आ जाते हैं तो उन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। अब इसके विपरीत जब कभी मैं देखता हूँ कि यदि किन्हीं के मायके से आ गए हैं कोई भी रिश्तेदार, उनके माँ बाप, बहन बहनोई, तो ज़्यादा ध्यान देना चाहती है कि इनका हर समय हर आवश्यकताएं की पूर्ति हो, जाते आते समय इनकी व्यवस्थाएं हो, जबकि ऐसा पति नहीं चाहते हैं। अब इस तरह से विवाद का एक कारण हो जाता है। यदि ये पक्षपात को हटाकर और दोनों समझें कि शादी के बाद दोनों हमारे रिश्तेदार हैं, तो फिर ये विवाद भी नहीं होगा। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि अधिकतर अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए, अपना पर्सनल आवश्यकताएं के लिए यदि एक दूसरे का सहयोग नहीं होता है तो फिर विवाद का कारण हो जाता है। और इसलिए एक दूसरे का ध्यान रखते हुए समर्पण की भावना हो तो किसी तरह का समस्या से हम बच सकते हैं। और अनेक तरह की बातें हैं। एक पति पत्नी को मैं जानता हूँ कि उसके पति को आलू बहुत पसंद का सब्जी है और पर बैगन से नफरत है। अब उसकी पत्नी को बैगन का सब्जी बहुत अच्छा है और आलू से नफरत। किंतु देखता हूँ कि मार्केट से दोनों सामान एक साथ लाते हैं और एक साथ बन भी जाता है, और जो अपना अपना पसंद के साथ खा लेते हैं। कोई विवाद नहीं, किसी तरह का झंझट नहीं। तो प्रसन्नता होती है कि देखिए कैसा समझौता है। और एक बार की बात है कि आइए कबीर दास के समय की बात है कि एक घर में झमेला हो रहा था, दोनों लड़ते ही रहते थे। तो गए, चलिए महात्मा कबीर जी से हम लोग समझौता कराते हैं। तो दोनों जाकर बोलते हैं अपनी अपनी समस्या कि हम लोग में बहुत झगड़ा होता है, आप उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा, पत्नी को आवाज़ दिया कि चटाई बिछाओ, और चटाई बिछा दी। फिर बोलते हैं दिया जला के लाओ, जबकि दोपहर का समय था।
वो दिया जला कर ले आती हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि इन लोगों को शरबत पिलाओ। पत्नी लाती है और तीनों को एक एक गिलास देकर चली जाती है। कबीरदास एक घूंट पीते हैं शरबत और गिलास को रख देते हैं। और फिर जब वो दोनों दंपति पीते हैं तो मतलब थू थू करने लगते हैं, और मतलब कारण हो गया था कि वहाँ नमक का शरबत बन गया था। फिर तीनों बैठे रहे। तब उन लोग बोलते हैं कि अरे आप बताए नहीं, हम लोग जिस समस्या लेके आए। तो बोले बता तो दिया। तो उन्होंने कहा कहाँ कुछ बताए। तो बोला आप लोग ने समझा नहीं। तो बोले क्या नहीं समझे बताइए। तो बताते हैं कि देखिए दोपहर में हम इसको बोले कि चटाई बिछाने बिछा दी, बोले दिया जला के लाओ। तब कोई विवाद नहीं, दिया जला के ला दी। उसके बाद जब ठीक है शरबत हम लोग को नमक का पड़ गया तो हम नहीं पिएंगे, और वो है तो शरबत एक घूंट पीकर हम चख कर रख दिए। तो यदि आप लोग भी ऐसा करेंगे, पत्नी का है कि हम आज्ञा माने। तो कबीरदास ने समझाया कि देखिए दोपहर में हमने बोला दिया जला के ले आओ, तो ये दिया जला कर ले आई। उसके बाद हम लोगों ने शरबत पिया तो नमक का पड़ गया था। तो इस तरह यदि होता है तो मान लीजिए हम नहीं पिएंगे। और इसके लिए आज देखिए कि आप लोगों में इतना विवाद होता है कि कैसा घर में यदि सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ जाए, तीखा हो जाए, तो विवाद इसमें भी होता है। और इधर है कि यदि आज्ञा नहीं मानने के कारण, तो इसलिए दोनों को समझाए कि आप इनकी आज्ञा को मानें। और ये भी हैं कि जो खराब चीज़ बन जाता है या गलती हो जाती है तो क्षमा कर दें, तो फिर कोई विवाद नहीं होगा। तो दोनों फिर संतुष्ट होकर कबीरदास के पास से प्रणाम कर कर और वहाँ से चले गए। तो आज यही घर घर में देखने को मिलता है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, यानी कि जो पति के अनुसार चले, उनकी आज्ञा का माने और घर गृहस्थी को देखते हुए, और दोनों है कि समय अनुसार जैसी परिस्थितियाँ हो उस तरह समझौता कर कर और तालमेल बैठा कर जिए, तो वास्तव में ये संबंध बड़ा ही मधुर हो। और एक दूसरे को कद्र करते हुए और समर्पण की भावना के साथ बिताएं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों को मेरा नमस्कार।